जिंदगी में करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते होंगे, राइट? क्या करूं ये नहीं समझ आ रहा है, मोटिवेशन कहाँ से लाऊं, सुबह उठने को मन नहीं करता है, कुछ काम करने को मन नहीं करता है। मेरा एक गोल था, एक ड्रीम था, वो मैंने थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया, यार कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी तरह के हम इसी कश्मकश में बंधे रहते हैं हमेशा। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि कोई बस हमें ना धक्का मारता रहे, कोई पुश करता रहे, कोई मुझे मोटिवेट करता रहे कि मैं ये करूं। बट क्या आप जानते हैं कि हमें कोई कितना भी मोटिवेट करे, जब तक आप अंदर से अपने आप को, खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे, तो आपका आपका जो सपना है वो पूरा करना, अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि कोई कब तक हमें मोटिवेट करता रहेगा और उसका कब तक हमारे ऊपर असर होगा। वो थोड़ी देर असर रहता है, मे बी कुछ समय के लिए असर रहता है और फिर खत्म हो जाता है। तो हमें फिर से एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो लेकिन ऐसा क्यों? हमें खुद को ही मोटिवेट रखना है। शायद इसका आंसर ये हो सकता है कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, आप पूरी तरह उसको कमिटेड नहीं है उसके लिए। आपको उस ड्रीम को आप अचीव नहीं करना चाहते हैं। तो लेकिन आपको खुद को मोटिवेट कैसे रहना है, ये जो सीरीज हमने शुरू की है कि आप खुद मोटिवेट कैसे रह सकते हैं, इसका ही एक पार्ट है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाला था जो कि आप मोटिवेट कैसे रह सकते हैं, तो ये एक तरह से उसका पार्ट है। तो यहाँ जैसा आपने देखा होगा कि ये एक मैंने बुक पढ़ी है कि हाउ टू मोटिवेट 100 वेज हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, कि आप अपने आप को मोटिवेट रखने के ऑलमोस्ट 100 तरीके हैं। तो अब हम इन्हीं 100 तरीकों में से कुछ तरीकों में के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहली बात कि आपकी कोई पर्सनालिटी ही नहीं है। मतलब कि ये हम सब सोच के बैठ जाते हैं कि अब हम चेंज नहीं हो सकते या अब हम बदल नहीं सकते अपने आप को। तो सोचिए, जब भी आपके मन में ये आता है तो कि अब मैं जैसा हूं मैं ऐसा ही हूं, तो सबसे पहले आपको यही चेंज करना है। ये एक मिथ है कि आप कभी चेंज नहीं हो सकते। आप जब चाहें अपने आप को बदल सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट करके आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप अपनी जो लाइफ अभी जी रहे हैं उससे एक बहुत बेहतर लाइफ जी सकते हैं, अपनी गोल्स को अचीव करके, या जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरी जो लाइफ है ना वो बहुत छोटे, वहां से छोटे शहर से शुरू हुई थी। आप मेरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, मेरी जर्नी एक बिल्कुल शाई लड़की से आज जो मैं आज आपके सामने हूँ। तो मैं अपने छोटे छोटे गोल बनाती हूँ, उनको अचीव करती हूँ, देन अपने आप को ही सेलिब्रेट करती हूँ उनको। तो अब मेरा एक बड़ा गोल है जो मैंने सोचा है, तो मैं अब उसकी तरफ ही मेरे कदम बढ़ रहे हैं। तो आपको भी आप छोटे छोटे गोल बनाइए पहले, यानी एक जो बड़ा गोल है वहां तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल बनाकर। क्योंकि जब भी आप ये छोटे छोटे गोल बनाते हैं और जब ये पूरे हो जाते हैं तो सच में एक कॉन्फिडेंस मिलता है, यस मैंने ये कर लिया है तो मैं दूसरा गोल भी अचीव कर सकता हूँ। तो पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपको करनी है या नहीं करनी है। तो चलिए बात करते हैं कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। सबसे पहला, क्रिएट अ विजन। बहुत लोग इसके बारे में बातें करते हैं कि सबसे पहला जो जरूरी काम है वो आपको करना है, आपको एक विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड का मतलब है कि आपका क्या गोल है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, आपकी लाइफ आप कहाँ देखते हैं। तो जैसा मैंने इस बुक में पढ़ा, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिन्हें 1976 से पहले कोई नहीं जानता था क्योंकि वो एक बॉडी बिल्डर थे। जब हमारे लेखक उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि अब आपका नेक्स्ट विजन क्या है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा कि अब वो अपने आप को हॉलीवुड का एक मतलब नंबर 1 अपने आप को एज ए एक्ट देख रहे हैं। ये उनका नेक्स्ट विजन है। लेखक ने कहा ये कैसे हो सकता है। शायद उनको अपने ऊपर मतलब
उनको अंदर से हंसी आई और उन्होंने पूछा कि अब ये कैसे संभव है। आर्नोल्ड ने बहुत ही सिंपल आंसर दिया, जैसे मैं बॉडी बिल्डर बना था ऐसे ही मैं एक दिन हॉलीवुड का नंबर 1 बॉक्स ऑफिस स्टार बन जाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरा विजन है और मैं अपने आप को वहां देख रहा हूं। तो ये जो अपने आप को अपने गोल में देखना, यही होता है विजन, कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपनी लाइफ को आने वाले कुछ सालों के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। या तो आप वहीं के वहीं रहेंगे, अगर आपका कोई विजन नहीं होगा तो ठीक है, जैसे जिंदगी चल रही है चलने दीजिए, अदरवाइज अपने आप को बदलिए। सबसे पहले अपने आप को देखिए कि आपको करना क्या है। सेकेंड होता है लीव योर कंफर्ट जोन। अब अगर आपका विजन बोर्ड तैयार है, आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या करना है, देन सबसे पहले आपको लीव योर कंफर्ट जोन का मतलब है कि आपको जो आपकी कंफर्टनेस है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कुएं के मेंढक ही बनकर रहना चाहते हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं होगा। बट अगर आपको कुएं से बाहर निकलना है तभी आपको जिंदगी में कर पाएंगे। ये शुरुआत हो सकती है कि आप जल्दी उठिए। जी हाँ, अगर आपको देर तक सोने की आदत है तो शुरुआत कीजिए अपना धीरे धीरे टाइम जल्दी उठने से। आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपने आप पर फोकस करने के लिए। और देखिए आपकी कंफर्ट जोन क्या क्या है, कैसे आपको उनसे बाहर निकलना है। नंबर 3 है फाइंड योर की। फाइंड योर की का मतलब है कि आपकी अपनी खुद की क्या है। मे बी आपको सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, आप बहुत खुश रहना चाहते हैं, आपको पूरी दुनिया घूमना है, ठीक है, आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है, आपको अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर लाना है। तो हर एक का की अलग अलग होती है, उनके अपने विजन की अलग अलग है। तो आपको ये देखना है कि आपकी खुद की क्या है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। नंबर 4, नाउ प्लान योर वर्क। सो अकॉर्डिंग आपने अपना विजन बोर्ड तैयार कर लिया, आप अपने कंफर्ट जोन से आप अपने आप को कैसे बाहर निकालेंगे ये आपने देख लिया, आपको अपनी की मिल गई, आपको करना क्या है। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्लान माई शेड्यूल, माई वर्क। मुझे अपने बिजनेस को अगर ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, मेरा क्या प्लान बनना है, उसमें वो अपने प्लान आप बनाने शुरू कीजिए। देन है अपना मूव योर गोल पोस्ट। नाउ मूव योर गोल पोस्ट का मतलब है कि जो भी आपका गोल है वो ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही वेग होना चाहिए। बहुत छोटे से मतलब है कि सपोज आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं और आपका ड्रीम है कि चलो ठीक है बस 20-25 हज़ार तक कमा लूँ, तो ये बहुत छोटा है। 10,000 से 20,000 तक पहुंचने के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जब आप एक दिन उस पर पहुंच जाएंगे और आपको लगे ठीक है ये तो बहुत ही इजी था, मैंने कर लिया, और फिर आप सेटिस्फाई होकर बैठ जाएंगे। आपको कोई भी उससे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत छोटा था। और अगर ये ऐसा वेग होगा कि आपको वेग मतलब कि नॉट इम्पॉसिबल, बट आपका मे बी आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं और आपका गोल है कि मैं नेक्स्ट 6 महीने में 1 करोड़ रुपया कमा लूँ, देन दिस इज कॉल्ड वेग। ये पॉसिबल तो है बट आपने जो टाइम फ्रेम रखा है वो बहुत कम है 10,000 से 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर, दीज ऑल यू हैव टू प्लान। नाउ नेक्स्ट है ड्रिबल विद वन हैंड, ड्रिबल विद अनदर हैंड, सॉरी। सो जब आपने देखा होगा कि बच्चे जब बास्केटबॉल खेलते हैं तो मोस्टली एक ही हाथ से ड्रिबल करते रहते हैं, तो और उनको सिखाया जाता है कि उन्हें दूसरे हाथ से भी ड्रिबल करना आना चाहिए। अगर आपके ओपोनेंट को पता चल गया कि आप सिर्फ एक ही हाथ से ड्रिबल कर सकते हैं तो बहुत जल्दी वो आपके हाथ से बॉल ले लेगा और गोल कर देगा। अब तो ड्रिबल विद अनदर हैंड, तो आपको अपने दोनों हाथों से, होता क्या है कि हमारे जैसे राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, तो आपको दोनों माइंड को एक्टिवेट करना है। तो जब हम अपना राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता है, और जब लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। यूजुअली
हम लोगों को आदत है कि हम कोई एक हाथ ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन वी आर नॉट यूजिंग मच. So you should start dribbling with another hand also, so the other part of the brain will activate and you can utilize more to your brain power. Then play your character. आपने देखा होगा कि हम जैसे मूवी देखते हैं तो बहुत एक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो पूरे उसमें प्ले में, मतलब उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होता है कि हमें लगता है जैसे बिल्कुल सच है. वो इतने ज़्यादा अपने आप को उसमें प्ले में मतलब वो जो कैरेक्टर है उसमें इम्बाइब इतना कर देते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये असली कैरेक्टर है या कैरेक्टर प्ले कर रहा है. यहाँ कहने का मतलब है कि आप जो भी आपका गोल है आप उसको जीना शुरू कीजिए कि यस मैं आज से 10 साल बाद एक बड़ी कंपनी का मतलब सीईओ बन जाऊंगा, राइट. तो एज ए नॉट शो ऑफ, बट ये आपको अपने अंदर लाना है कि जब मैं सीईओ बन जाऊंगा तो मैं किस तरह से ड्रेसअप करूंगा, किस तरह से बात करूंगा. अब देखिए ऑटोमेटिक आप जब आप उस प्ले को, उस कैरेक्टर को जीना शुरू कर देंगे तो आप खुद मोटिवेट रहेंगे वो कंपनी के सीईओ बनने के लिए. देन है यूज द राइट केमिकल्स. राइट केमिकल्स कि हंसते मुस्कुराते रहिए और बैक ऑफ द माइंड अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए. नेक्स्ट है लीव हाई स्कूल. लीव हाई स्कूल, जी हाँ आपने बहुत सही सुना, लीव हाई स्कूल. देखिए जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो कोई हमें क्या कह रहा है या हमने कैसे कपड़े पहने हमारे ऊपर इतना असर नहीं होता है. पर जैसे ही हम हाई स्कूल में आ जाते हैं तो हम सब बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे मैंने आज ऐसे कपड़े पहने हैं, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, दूसरे मुझे देखकर क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह. तो जब आप अपने गोल की तरफ भी अगर ऐसे ही सोचेंगे कि अगर मैं ये काम करूँगा तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे और ये आपको रोकेगा आपके गोल को अचीव करने के लिए. तो कोई क्या सोचता है आपके बारे में, आपको इस बारे में नहीं सोचना है, ये उनका काम है, सोचने दीजिए. जैसे आपने गाना सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो आपकी इस हैबिट को छोड़ दीजिए, यानी हाई स्कूल से बाहर निकल आइए और हाई स्कूल से बाहर निकलकर एक जो प्री स्कूल वाला जोन है उसमें चले जाइए. लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, बट आप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए. तो ये था हमारा पार्ट 1. तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में अगेन खुद को मोटिवेट कैसे रखें ये कुछ तरीकों के साथ. तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर एंड बाय बाय.